Good evening student. After learning the structure of hemoglobin, now in this video we will try to learn about the oxygen dissociation curve. Oxygen dissociation curves compares the partial pressure of oxygen with the percentage saturation of hemoglobin. Lower part of the curve tells us about the dissociation of oxygen from hemoglobin, and the upper part of the curve tells us about the association of oxygen with hemoglobin. So let's try to learn in detail about the oxygen dissociation curve. Oxygen dissociation curve is a very important topic for NEET examination. About ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हमें कुछ ऐसी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है जो MCQ की तौर पे आती है. सो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन सबसे पहले तो हमें इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए. ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व तब मिलती है जब हम परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन को प्लॉट करते हैं अगेंस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. इट इज अ ग्राफ which obtain when we plot. क्या प्लॉट करना है हमें दो चीजें प्लॉट करनी है. हमें प्लॉट करना है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन. किसके अगेंस्ट में प्लॉट करना है? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. सो जब भी हम परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन को प्लॉट करेंगे अगेंस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जो भी ग्राफ हमें मिलेगा, एक कर्व हमें मिलेगी, उस ग्राफ को हम कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. ये ग्राफ हम जब भी प्लॉट करते हैं, यानी जब हम y एक्सिस के ऊपर लेते हैं परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन और x एक्सिस के ऊपर लेते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. सो यहाँ हमने y एक्सिस के ऊपर लिया परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन और x एक्सिस के ऊपर लिया, लेट मी ड्रॉ इट, okay, so this is x axis and here we have taken partial pressure of oxygen. ओके, सो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ते हुए लेना पड़ेगा. जैसे यहाँ से 0 से चालू होगा तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 100 के ऊपर भी जा सकता है पार्शियल प्रेशर. सो हमें यहाँ लेना पड़ेगा 110, 120. क्लियर? ये तो डिपेंड करता है अब ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कि वो तो 100 के ऊपर भी जा सकता है, लेकिन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन 100 के ऊपर नहीं जा सकता. तो हमें y एक्सिस की जो वैल्यू है वो लेनी पड़ेगी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100. क्लियर? हीमोग्लोबिन सैचुरेशन 100 के ऊपर क्यों नहीं जा सकता? तो जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हमने एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल इमेजिन किया था हीमोग्लोबिन का. हमने ऐसे एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल लिया था हीमोग्लोबिन का जिसको एक पोरफायरिन हेड है. सो दिस इज अ पोरफायरिन हेड और उसको 4 चेन्स अटैच है. दीज आर द 2 अल्फा चेन्स. ये एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल हमने लास्ट वीडियो में डिज़ाइन किया था एंड दीज आर द 2 बीटा चेन्स एंड ईच चेन इज अटैच विद द Fe डाई पॉजिटिव आयन और इसी Fe डाई पॉजिटिव दैट इज फेरस आयन को
हमारा ऑक्सीजन अटैच हो सकता है, ऐसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल एंड दिस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन बाइंड विद 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो सकता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि जैसे ही इसके पास 4 जगह है जहां पे ऑक्सीजन बाइंड हो सकता है, और जैसे ही पहला ऑक्सीजन आके एसोसिएट होगा, पहला ऑक्सीजन जाके हीमोग्लोबिन को अटैच होगा, तो आउट ऑफ द 4 प्लेसेस एक प्लेस तो ऑक्सीजन ने ले ली, तो 4 में से एक प्लेस ली, उसका मतलब है ऑक्सीजन के वजह से हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 25% सैचुरेट हो गया। Now this first oxygen attachment with hemoglobin will favor the attachment of another molecules of hemoglobin। जैसे ही ऑक्सीजन का पहला मॉलिक्यूल जाके हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाएगा, ये अटैचमेंट हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में एक कन्फर्मेशनल चेंज लेके आएगा, और उस कन्फर्मेशनल चेंज के वजह से आगे अटैच होने वाले ऑक्सीजन एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को सहूलियत हो जाएगी। सो जैसे ही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आके सेकंड प्लेस पे आके अटैच हो जाएगा, तो ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल आउट ऑफ द 4 वैकेंट प्लेसेस, उसकी 2 प्लेसेस ऑक्यूपाई होगी, तो ये 50% सैचुरेट हो गया। तो सिमिलरली जब तीसरी पोजीशन ऑक्यूपाई हो जाएगी तो ये 75% सैचुरेट हो जाएगा, और जब चौथी पोजीशन ऑक्यूपाई हो जाएगी तो ये 100% सैचुरेट हो जाएगा। ये हो गया एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का 100% सैचुरेशन। लेकिन हमारे बॉडी में तो 15 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन है पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। अब इस पूरे ब्लड के जितने भी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैं, उन सब के चारों पोजीशन पे जब ऑक्सीजन आके अटैच हो जाएंगे, तो ओवरऑल बॉडी के हीमोग्लोबिन का परसेंटेज सैचुरेशन निकल जाएगा। अब इस परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन को जब हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के साथ प्लॉट करेंगे, तब वी गेट अ नॉर्मल सिग्मॉइड शेप कर्व। ये भी एमसीक्यू आता है कि नॉर्मल ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ये कौन से शेप की होती है, तो नॉर्मल ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ये सिग्मॉइड शेप की होती है। सो इस तरीके से रहेगी। क्लियर? सो ये सिग्मॉइड शेप की कर्व है। इस कर्व का नीचे वाला हिस्सा जो लोअर पार्ट है कर्व का, दैट टेल्स यू अबाउट द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। कैसे सर? क्योंकि जब ये नीचे वाला जो हिस्सा है, यहां पे हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन कम है, यहां पे ऑक्सीजन अटैचमेंट कम है, इसीलिए ये वाला जो पोर्शन है वो हमें दिखाता है हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन फ्रॉम ऑक्सीजन। क्लियर? और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये हमें दिखाता है यहाँ पे ऑक्सीजन का सैचुरेशन ज्यादा है, हीमोग्लोबिन ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे सैचुरेटेड, तो ये वाला हिस्सा जो है वो हमें दिखाता है अटैचमेंट ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन। सो द लोअर पार्ट ऑफ कर्व टेल्स अस अबाउट द डिटैचमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन, एंड द अपर पार्ट ऑफ कर्व विल टेल्स अस अबाउट द अटैचमेंट, दैट इज एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन। अब ये जो नॉर्मल सिग्मॉइड शेप कर्व है, इट इज अ नॉर्मल सिग्मॉइड कर्व। ये एमसीक्यू ध्यान में रखना कि नॉर्मल कर्व जो होती है वो सिग्मॉइड शेप होती है। अब इस नॉर्मल कर्व से क्या क्या इंटरप्रिटेशन हम निकाल सकते हैं? इस नॉर्मल कर्व से हमें 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स पता चलती है जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में आती है। क्लियर? सो हमें इस कर्व के ऊपर से क्या क्या इंफॉर्मेशन पे ध्यान देना है, तो इस कर्व में हमें बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ध्यान देना है। नंबर 1, हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन 50% कब था, वो कौन सा पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द 50% सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो जब हम कर्व पे ये चीज प्लॉट करते हैं, तो यहां अगर हमने ये पॉइंट्स प्लॉट किए, सो विल गेट अ इंटरफेस यहां पे। सो ये वो एरिया है, ये पार्शियल प्रेशर है, एग्जैक्टली इट विल कम बिटवीन 20 to 30, द एग्जैक्ट फिगर इज 25। सो 25 mm ऑफ Hg का ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 50% सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। यानी हीमोग्लोबिन को, पूरे बॉडी में जितना भी हीमोग्लोबिन है उसको 50% सैचुरेट करने के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना चाहिए? 25 mm ऑफ Hg का पार्शियल प्रेशर मिनिमम चाहिए टू मेक द hemoglobin molecule 50% saturated. Are you clear for this thing?
सेकेंडली हमें वो पार्शियल प्रेशर देखना है जो हमें पहले से पता है। हमें पता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 है इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ था? हमने एक फिगर निकाली थी जिसमें यहां हमने एल्वियोलस को दिखाया था। सो दिस इज अ एल्वियोलस, और एल्वियोलस को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई हो रहा था फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी, और ये यहाँ पे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनी थी। सो ये थी अपनी पल्मोनरी आर्टरी की ट्रिब्यूटरी, एक कैपिलरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एल्वियोलस के पास ला रही है, और फिर एल्वियोलस में से ब्लड ऑक्सीजन लेगा और जाने वाला जो ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। सो यहाँ ओके, सो जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था यहां डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को लिखा था 40 mm ऑफ Hg। यहां 40 mm ऑफ Hg पार्शियल प्रेशर था। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर था 40 mm ऑफ Hg ऑक्सीजन का। ओके, सो 40 mm ऑफ Hg के ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे उसका हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन कितना है, अगर हम ये प्लॉट करें सो यहां हमारी वैल्यू आ जाएगी 40। क्लियर? सो 40 mm का जब पार्शियल प्रेशर था ऑक्सीजन का इन ब्लड, तब परसेंटेज सैचुरेशन जो हीमोग्लोबिन का था वो था 75। सो ये 75% हीमोग्लोबिन सैचुरेट था जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन था 40 mm ऑफ Hg, यानी जब ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 mm ऑफ Hg था, यहां जो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल थे वो 75% सैचुरेट थे। इस एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो यहां होने वाले हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कुछ ऐसे दिखेंगे अगर हम एक ही हीमोग्लोबिन की बात करें। सो ये जो हीमोग्लोबिन है उसकी एक जगह वैकेंट है और 3 जगह भरी हुई है। क्लियर? यानी ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 75% सैचुरेटेड है। ऐसे मॉलिक्यूल आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में दिखेंगे, यानी जब ये ब्लड एल्वियोलस में से वापस जाएगा, ऑक्सीजन लेके जाएगा, तब उसके पास कम से कम एक ऑक्सीजन उसको अटैच होना चाहिए, तब ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 100% सैचुरेट हो जाएगा। ये कब 100% सैचुरेट होगा ये भी हमें ऑक्सीजन डिसोसिएशन की कर्व बता सकती है। एट द पार्शियल प्रेशर ऑफ 100, सो यहां जो पार्शियल प्रेशर है 100 का, अगर हम इसको प्लॉट करें, सो यहां पार्शियल प्रेशर है 100 का, और अगर हम यहां देखें कि परसेंटेज सैचुरेशन कितना है, तो वी गेट कि एट द पार्शियल प्रेशर ऑफ 100 द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इज 95%। 100% नहीं होता। पार्शियल प्रेशर ऑफ 100 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ 95%। क्लियर? ये 95% परसेंटेज सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन का एट द पार्शियल प्रेशर ऑफ 100। लेकिन यहां जो फिगर है, यहां जो वैल्यू है, यहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो वैल्यू है, यहां पे हम लिखते हैं PO2 इज 95 mm ऑफ Hg। सो ये 95 mm ऑफ Hg जो वैल्यू है वो पार्शियल प्रेशर की है। ओके, सो पार्शियल प्रेशर 100 का अगर हो तो ऑक्सीजन सैचुरेशन हीमोग्लोबिन का जो है वो 95% का है, लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 95 mm ऑफ Hg है। सो दैट टेल्स यू कि जो फिगर है वो 95 से भी कम जाएगी। सो यहां आ जाएगी आपकी
वैल्यू ऑफ 95%। सर हीमोग्लोबिन 100% क्यों नहीं सैचुरेट हो रहा सर? सी कैसा होता है कि जैसे ही एल्वियोलस को, लंग्स को ब्लड का सप्लाई होगा, एक हार्ट बीट तक यानी 0.8 सेकंड तक यहां पे ये ब्लड अक्यूमुलेट रहेगा। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट हार्ट बीट होगी तो यहां पर जो ब्लड है वो सामने सरक जाएगा और पीछे से आने वाला ब्लड उसको धक्का देगा। तो इस वजह से उस पर्टिकुलर टाइम में, यानी एक हार्ट बीट का जो टाइम है 0.8 सेकंड का जो टाइम है, उसमें जितना ऑक्सीजन ब्लड ले सकेगा उतना ही लेगा। एंड दैट मच ऑफ ऑक्सीजन एट द पार्शियल प्रेशर ऑफ 95 mm of Hg इज इनेबल टू सैचुरेट द हीमोग्लोबिन एट 100%। क्लियर? हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन 100% नहीं हो सकता, वो 95 mm of Hg ही रहेगा। यहां हम एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के पास भले ही इसको अपना आखिरी वाला, लास्ट वाला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिल जाए तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 100% सैचुरेट हो जाएगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स की बात करें तो किसी किसी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और इस तरीके से हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो 95% ही सैचुरेट रहेगा एट द पार्शियल प्रेशर ऑफ 100। क्लियर? लंग्स इज हैविंग अ पार्शियल प्रेशर मोर देन 100। एल्वियोलस की अगर हम PO2 की वैल्यू देखें तो PO2 ऑफ एल्वियोलस इज 104। ये 104 का जो पार्शियल प्रेशर है ये हीमोग्लोबिन को 100% सैचुरेट कर सकता है, प्रोवाइड उसको उतना टाइम मिले लंग्स में। Clear for this thing? So these are the very important conclusions which we can draw from a normal sigmoid shape oxygen dissociation curve. Are you clear for this thing? Now अभी इस कर्व पे और भी 2-3 टाइप के सवाल आते हैं। This normal oxygen dissociation curve can get shifted on right side. राइट साइड बोले तो ये साइड में शिफ्ट होगी। जितनी कर्व राइट साइड में शिफ्ट होगी उतना ज्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को छोड़ेगा। ऑक्सीजन विल गेट डिसोसिएटेड फ्रॉम हीमोग्लोबिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमेशा हमें ये चीज कंफ्यूज करती है कि राइट हैंड शिफ्ट कौन सा है और लेफ्ट हैंड शिफ्ट कौन सा है।